तो हम कभी ये नहीं सोचते कि ये नंबर हमारे कितने काम का है। बस हम ये देखते हैं कि अगर एक मोबाइल के अंदर 5 बार 5 आ जाए, 0 5 बार आ जाए, 2 3 बार आ जाए या 5 बार आ जाए, 4 5 बार आ जाए, मतलब इस तरह का वीआईपी नंबर हम ढूँढने की कोशिश करते हैं आम तौर पर कि हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो इस तरह का नंबर हो जिसमें कई बार एक नंबर रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम अच्छा मान लेते हैं और हमको लगता है कि ये नंबर हमारे लिए अच्छा होगा और उसको मानकर हम एक नया मोबाइल नंबर हम चेंज कर लेते हैं। बट होता ये है कि जब ये नंबर आप लेते हैं तो ये नंबर जो वीआईपी के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें 5 नंबर 5 बार आ जाए, 0 5 बार आ जाए, ये सब जो मोबाइल के नंबर्स हैं, ये नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं होते। इनमें कहीं ना कहीं आपको जो सक्सेस चाहिए या हेल्प चाहिए या पैसे का जो आपको लेन देन चाहिए, वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता और कहीं ना कहीं आपको इसमें नुकसान भी हो जाता है। तो अब होता क्या है कि दरअसल जब हम सुबह से शाम तक जब हम काम करते हैं, किसी से बात करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, तो वो नंबर्स हमारे चारों तरफ रहते हैं, मोबाइल के ही नंबर होते हैं और उसके अलावा जो टाइम का नंबर होता है वो हमारे साथ रहता है। तो उसी तरह से भी वो जो पूरा दिन जो है हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वो नंबर्स ही हमको आगे पीछे करते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसको अलाइन होना आपके मोबाइल के नंबर के साथ ज़रूरी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अलाइन होगी तभी आप अपने नाम के साथ उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप खाली नंबर को लेकर ये सोचें कि अब मैं खाली एक नंबर से अपना काम चल जाएगा, तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो खाली आपका वीकनेस जो नाम है, वो नाम भी कहीं ना कहीं उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके नंबर के साथ साथ। तो आपकी वीकनेस जो है वो भी नंबरों की वजह से होती है, आपका स्ट्रेंथ जो है वो भी, आपका ये जो पावर होती है वो भी आपका नंबरों की वजह से ही होता है। अब अगर एक नंबर की हम बात कर लें तो एक नंबर में ज़रा आप सोच के देखिए, मैं कुछ नाम आपको देता हूँ। इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन और आपका धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, लता मंगेशकर, ये सारे लोग जो थे एक नंबर वाले थे। तो इन लोगों के पास जो नंबर्स हैं वो नंबर, चूँकि उनका जो एक नंबर से गवर्न होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनका कितना कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और साथ साथ ये जो एक नंबर होने की वजह से इनका विल पावर भी अच्छा है और जो इनका जो काम करना है, बिज़नेस है, वो भी अपने आप में अच्छा हो जाता है। तो पावरफुल होने की वजह से एक नंबर के ये सब होता है। अब 2 नंबर की बात कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनका जो मूलांक 2 होता है या फिर वो 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हुए लोग हैं, तो आप ये देखिए कि वो जो लोग होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ में 2 आ गया, उनकी बर्थ डेट जो है वो 2 हो गई। ऐसे लोगों में महात्मा गांधी का नाम हम ले सकते हैं, ओशो का नाम हम ले सकते हैं, शाहरुख खान का नाम हम ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन 2 तारीख में पैदा हुए हैं, कपिल शर्मा 2 तारीख के पैदा हैं, संजय दत्त हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इन सब का जो डेट ऑफ बर्थ था वो 2 था। अब आप सोचिए कि ये जो जितने भी लोग हैं वो जब किस तरह के इमोशनल टाइप के लोग हैं, ये कितना ज़्यादा काम करते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं और अफेक्शंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो 2 तारीख में पैदा हुए लोग होते हैं, उनका ख़ास चीज़ ये होती है कि वो कोई स्क्रिप्ट राइटिंग का काम है बहुत अच्छा कर सकते हैं, या कोई अगर उनको पोइट्री वगैरह लिखने दिया जाए, पोम वगैरह लिखने दिया वो अच्छा कर सकते हैं। ये 2 तारीख के लोगों के साथ एक स्पेशल इसमें एटीट्यूड जुड़ जाता है, एट्रीब्यूट होता है, इनका ये गुण होता है। इसके बाद अगर आप 3 नंबर की बात करें तो जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं वो आप देखें कि जो 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 लोग 3 तारीख को, 12 को, 21 या 30 को पैदा होते हैं उनका मूलांक 3 होता है। ये जो लोग होते हैं वो एक तरह से गुरु होते हैं और ये सारे लोग जो हैं गुरु वाला ही काम करते हैं। जैसे क्वीन एलिजाबेथ हो गई, वो 3 तारीख को पैदा हुए, सोनू निगम और अर्जुन हो गए, करीना कपूर हो गई या फिर रानी मुखर्जी हैं, रजनीकांत है, इन सारे जो लोग हैं इन सब का डेट ऑफ बर्थ जो है वो बर्थ की डेट जो है वो 3 तारीख है। ये गुरु लोग होते हैं, मतलब गुरु के दिन पैदा हुए होते हैं, तो गुरु की वजह से इनको एक स्पेशल वरदान मिला होता है कि क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, कुछ भी अपना कर सकते हैं। जो 3, 6 और 9 वाले जो लोग होते हैं बड़े क्रिएटिव होते हैं, गुरु इनके साथ रहता है और इसीलिए जो है ये बिना मांगे सलाह भी दे देते हैं। कई बार इनको रोका नहीं जाता इनसे अपने आप को, और अगर कोई ना भी मांगे तो भी ये सलाह दे देते हैं, क्योंकि गुरु का काम ही ये होता है कि दूसरे लोगों को सलाह देना या उन्हें बताना। अब जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 4, 13, 22 या 31 है और 4 उनका मूलांक है, तो वैसे लोग कैसे होते हैं? इन लोगों में अगर आप देखें तो श्री रविशंकर जी हैं, बराक ओबामा है, जूही चावला हैं, श्री देवी, प्रीति जिंटा, ये सब 4 तारीख को पैदा हुए लोग हैं।
आप इन्हें देखकर कनेक्ट कर सकते हैं। आप इनको देखकर इनके जो नाम है इनसे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके सामने आ जाएगी। आप कनेक्ट कर सकते हैं ये लोग किस तरह के होते हैं। हाईली इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम इनका होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से रहना चाहते हैं। काम जो है वो अपने हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पेंटिंग बनाने वाले लोग होते हैं, हाथ के कारीगर होते हैं। कुछ भी जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते भी हैं ये लोग। तो 4 जो है वो लेज़ी नहीं बनाता आपको, 4 जो है नंबर वो काम कराता है आपसे और खूब काम कराता है। अब अगर 5 नंबर की बात कर दें जिनका हम पूर्णांक 5, 14 या 23 तारीख है, तो जो ये लोग होते हैं ये बड़े बैलेंस टाइप के इनका नेचर होता है। वेल प्लान्ड तरीके से काम करते हैं, विल पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है। लाइफ में हारमनी, पैसा, ये सभी चीज़ें इनको लेके आता है और लाइफ में जो है कई सफलता इनको मिलती है। ये अर्थ का एलिमेंट है 5, तो इसलिए अर्थ से जुड़े हुए लोग होते हैं और काफ़ी कुछ इनको मिलता है। इसमें अगर आप बात करें तो आमिर खान हो गए, राज कपूर, दीपिका पादुकोण हो गई, विराट कोहली हो गए, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। इसमें अभिषेक बच्चन भी हैं, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो ये सारे लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ का जो डेट है वो 5 है। अब ये जो लोग 5 तारीख में जो जन्मे लोग होते हैं ये थोड़ा इनका बैलेंस थोड़ा बना के रखते हैं अपने आप को। और एक चीज़ और ये होती है कि थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं ये लोग अपने आप को दिखाने। जो इनका जो नेचर है वो ये होता है कि थोड़ा अलग करके देखा जाए, कुछ अलग किया जाए। लेकिन इसमें जो 14 नंबर है 5 तारीख वाले जो जन्म के डेट में आता है, जिनमें 14 तारीख भी आती है, तो 14 तारीख में जो जन्मे लोग होते हैं 1 और 4 इनका कॉम्बिनेशन होता है। इन लोगों के साथ एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि ये कभी भी एक जगह रुकते नहीं हैं। इनके अंदर बहुत नेचर होता है कि अपने इंटरेस्ट को बदलते रहते हैं। इंटरेस्ट अभी कुछ है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा, फिर ये सोचते हैं कि अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो इस तरह का इनका जो है वो जो नेचर है वो तो कई बार बदलता रहता है। तो ये एक 14 नंबर जो पैदा होते हैं, जो 1, 4 यानी 14 तारीख को जो पैदा लोग हैं उनके साथ एक थोड़ा सा ये चेंज आता है। 6 तारीख को जो 6 जिनका मूलांक होता है यानी 6, 15, 24 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, तो उन लोगों के लिए बड़े लकी टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि जो 6 तारीख है वो अपने आप में लग्जरी का नंबर है। बहुत अच्छे जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और इनको मिलता भी कंफर्ट है, खूब इनको कंफर्ट मिलता है पूरी ज़िंदगी 6 नंबर वालों को। तो ये आपके जो गुड लीडर्स टाइप के ये लोग होते हैं, खुद अपने आप गुड लक टाइप इनका होता है। जैसे अगर आप कहें दलाई लामा हो गए, माधुरी दीक्षित हैं या रहमान, अदनान सामी, इनको भर भर के ऊपर वाले ने गुड लक दिया है, बहुत ज़्यादा इनके पास गुड लक है। अब ये बड़े क्रिएटिव टाइप के लोग भी होते हैं। अब आते हैं 7 नंबर पर। अगर आपका 7 नंबर है, केतु आपका जो मूलांक है, तो उस कंडीशन में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मूलांक 7 होने की वजह से आपको राहु से स्ट्रेंथ मिलती है। तो 7 नंबर के जो लोग होते हैं वो बेसिकली बड़ा एनालिटिकल टाइप के लोग होते हैं, रिसर्च करने वाले लोग होते हैं और इनको सपोर्ट जो है वो राहु से मिलती है। तो ये 2 नंबर और 7 नंबर का नेचर जो है वो यानी 2 मूलांक और 7 मूलांक का जो नेचर है वो काफ़ी हद तक एक जैसा रहता है, बड़े इमोशनल टाइप के लोग होते हैं। तो जो लोग 7, 16 और 25 तारीख को पैदा हुए हैं उन लोगों में करण जौहर, कटरीना कैफ, एकता कपूर, रामदेव जी और बिपाशा बसु इस टाइप के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि इनका बिज़नेस एकदम पीक पे रहता है, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस करते हैं लाइफ में। बिज़नेस अगर इनको थोड़ा सा भी क्लिक मिल जाए तो फिर इनके बिज़नेस को कोई रोक नहीं सकता। डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन अगर 7 नंबर वालों को मिल जाती है तो इनका बिज़नेस हमेशा बहुत टॉप पे रहता है, बड़ा अच्छा बिज़नेस इनका रहता है। अब अगर आप 8 नंबर की बात कर लें, मान लीजिए आपका जन्म जो है वो 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो उस टाइप में जो 8 मूलांक वाले लोग होते हैं ये शनि से गवर्न होते हैं। देखो अब ऐसा कहा जाता है, आमतौर पर लोग ऐसा बोलते हैं कि जो शनि जो है वो पैसा देता नहीं है, बहुत काम कराता है। लेकिन हाँ ये सच है कि शनि जो लोग इस 8, 17 या 26 को पैदा होते हैं उनको काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन काम के बदले में जब इनको वापस करता है शनि तो बहुत करता है। इनको पैसा भी और नॉलेज भी, दोनों चीज़ें खूब मिलती हैं इनको। अंधाधुन ये जो विश्वास करने वाले लोग नहीं होते, किसी के ऊपर बिना देखे विश्वास नहीं करते, बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करते। इन लोगों के अंदर ये कला होती है 8 नंबर वालों में, मेहनती बहुत होते हैं और दूसरे पर विश्वास नहीं करते जल्दी से, तभी करते हैं जब इनको लगता है कि ये आदमी विश्वास के लायक है। अब जब आपने मेहनत की है तो उसका रिज़ल्ट कभी भी खाली नहीं जाता, तो इन लोगों का रिज़ल्ट भी कभी कभी जो है वो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इन लोगों को आखिर में मिलता काफ़ी, और जब मिलता है तो खूब मिलता है। ऐसे लोगों में आशा भोसले हैं, 8 तारीख को पैदा हुई हैं, उसके अलावा हुई थी, उसके अलावा हेमा मालिनी हो गई, मिशेल ओबामा हो गई, उसके शिल्पा
रूपा शेट्टी है, गौरी खान है, ये सारे लोगों का जो मूलांक है वो 8 है। आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को ये चेक कर सकते हैं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है तो। इसके बाद आता है 9 नंबर मूलांक। तो 9, 18 या 27 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो किस तरह के होते हैं? ये लोग जो ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे होते हैं। 9 तारीख को जो पैदा होते हैं बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं। शाहरुख खान है उसमें, सलमान खान है, अक्षय कुमार, किरण बेदी, ये सब 9 तारीख के जन्मे लोग हैं। नेल्सन मंडेला, सोनिया गांधी, ये सारे जो है 9 तारीख का इनका मूलांक है। और ये लोग अच्छे नेचर के लोग होते हैं, काफ़ी मिलनसार लोग होते हैं, मिलते हैं, जिस पे विश्वास कर लेते हैं तो बहुत विश्वास करते हैं। बस इनकी दिक्कत यही है कि वो जल्दी से विश्वास नहीं करते, और जब इनके पास कोई आ जाता है, इनके साथ विश्वास हो जाता है इनको, तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं हैं और उनके बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि जिनके पास ये 9 नंबर 2 बार रहता है वो बहुत ही लकी होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको, मतलब गुड लक जिसको बोला जाना चाहिए वो हो जाता है उनको। काफ़ी इनका बिहेवियर की वजह से इनको कई बार बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब 9 नंबर ज़्यादा हो जाता है, 2, 3, 4, 5 बार आ जाता है, तो फिर यहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और यही 9 नंबर जो है वो इनको डिफेम करने लगता है, जिसकी वजह से इन्हें फेमस हो गए थे। वही जो नंबर 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो डिफेमेशन की वजह भी ये 9 नंबर ही हो जाता है। तो इस तरह से जो 9 नंबर है वो अपने हारमोनी लाता है, नेम फेम देता है, सब कुछ आपको देगा। और जिसको जो चाहिए वो 9 नंबर से मिल सकता है। लेकिन अब आप देखिए एक चीज़ कि मैंने 1 नंबर से 9 नंबर तक आपको सारे ग्रह बता दिए, सारे प्लेनेट बता दिए, लेकिन मैंने किसी भी ग्रह को बुरा नहीं बताया है। ये सारे ग्रह अपने अपने हिसाब से चलते हैं। जब आपके पास जो भी ग्रह है, अगर उस ग्रह में कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो उसकी रेमेडी कर लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको सही से उपाय करने के बाद वो सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि 2 नंबर अच्छा नहीं होता, 4 नंबर अच्छा नहीं होता, 8 नंबर अच्छा नहीं होता। मैं भी कहता हूँ नहीं होता। लेकिन अगर आप 2 नंबर आपके पास नहीं है तो उसकी रेमेडी कर लीजिए, आप 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 4 नंबर अगर आपके पास नहीं है, रेमेडी कर लीजिए उसकी, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 8 नंबर नहीं है, आप उसकी रेमेडी कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा है तो उसका भी उपाय है। आपके पास 2 नंबर ज़्यादा है तो उसका भी उपाय है, 4 नंबर ज़्यादा है तो उसका भी उपाय है, 8 नंबर ज़्यादा है तो उसका भी उपाय है। आपको करनी पड़ेगी रेमेडी। और जब आप करेंगे तो ये मूलांक जब आपको साथ देंगे, आपका नाम एक सिंक्रोनाइज हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर के साथ, तो नेचुरली आपको बड़ा फ़ायदा इससे मिलता है। चाहे आप नेम में कहें, फेम में कहें, हेल्थ में कहें, या फिर आप पैसे में कहें, जो भी आप जिस सेक्टर में भी बात करना चाहें, वो ये सारे नंबर जो हैं, चूँकि नंबर शुरू से आखिर तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। जब तक आप जब से ज़िंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, और जब तक आप मरेंगे तब तक आपको ये नंबर पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अब आपका मूलांक क्या है? आप मुझे अपने मूलांक के बारे में जो अगर पूछना चाहें तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।